So guys, this is another video analyzing an upcoming SME IP of a company called परमेश्वर मेटल लिमिटेड। तो परमेश्वर मेटल लिमिटेड करती क्या है, तो दिस इज़ अ कॉपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो बेसिकली ये कॉपर स्क्रैप्स खरीदते हैं, उसको रिसाइकिल करके कॉपर वायर्स और कॉपर वायर रॉड्स बनाते हैं। ये बेस्ड आउट ऑफ गुजरात दहगम है और इनकी एनुअल कैपेसिटी 18,000 मेट्रिक टन की है। जो भी ये कॉपर वायर और कॉपर वायर रॉड्स बनाते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत सारी जगह होती है, जैसे पावर केबल्स, बिल्डिंग वायर्स, ट्रांसफार्मर्स। काफ़ी कुछ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी जाती है और हाउस होल्ड केबल्स में भी लगती है। तो काफ़ी एप्लीकेशन है। और इनका प्रोडक्ट वाइज अगर अपन रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको आता है कॉपर वायर रॉड से। लास्ट ईयर तक जिसका कंट्रीब्यूशन 82% था। उसके बाद कॉपर स्क्रैप से जिसका कंट्रीब्यूशन 8.4% था, और कॉपर वायर से जिसका बाकी कंट्रीब्यूशन था। मेनली इनके रेवेन्यूज़ जो आते हैं वो गुजरात से आते हैं। तो 63% रेवेन्यूज इनके लास्ट ईयर गुजरात से आए थे, 13% एमपी से आए थे और 8.4% महाराष्ट्र से आए थे। तो अभी मेजरली एक लोकेशन को लेके जैसे रिस्क है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनके गुजरात से ही आते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी में 26 है और कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स 45 है। तो काफ़ी 4-5 प्रमोटर्स इन्होंने लिस्ट किए हैं। बेसिकली इट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, और जो भी फैमिली के लोग हैं वो ही कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 63.53%। बट अगर आप इनके एच और बाकी फैमिली होल्डिंग देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 96%, विच इज़ वेरी गुड। पोस्ट इशू भी इनकी अच्छी खासी होल्डिंग रहेगी बिजनेस में, क्लोज टू अराउंड 70.81%, विच shows that they'll have skin in the game, and that is a positive thing. एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी के अगेंस्ट का टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही है टू द अमाउंट ऑफ 42 CR, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड नो, एंड इफ़ यू गेट अ चांस यू शुड आस्क द कंपनी अबाउट दिस। और जीएसटी डिस्प्यूट भी चल रहे हैं अभी तक, मोस्ट रिसेंटली टू द अमाउंट ऑफ 8.4 CR। तो ये दो चीज़ें भी आपको एक बार अकाउंट में लेनी चाहिए, मतलब जानकारी रहनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। और एक और चीज़ है जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आप देख सकते हैं, तो वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इस कंपनी के बहुत सारे हैं। अगर आप इनकी आरएचपी खोल के देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल पेजेस just telling about the related party transactions that have happened and will also happen in the future. It is what I believe. और इनफैक्ट मतलब एक पॉइंट लास्ट ईयर तक भी परचेजेज वर दी टू द अमाउंट ऑफ 120 CR वर देयर। सो आप देख सकते हैं कि मतलब, और इसके अलावा बहुत सारे लोन्स और एडवांसेस है। इट्स लाइक ईच एंड एवरी प्रमोटर हैज़ गिवन अ लोन टू द बिजनेस, और उस पर मतलब द बिजनेस पेज द बैक द लोन विद इंटरेस्ट ऑफ अराउंड 9%। सो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन के ट्रांजैक्शंस भी हो रखे हैं कंपनी में, और मोस्टली 100% of them of the long term borrowings that the business has are unsecured loans, and all of them are related party transactions. तो ये भी एक चीज़ है जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। और ये रेज कितने ये अमाउंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो ये टोटल में 24.74 CR रेज कर रहे हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इशू के, तो एक है कि दे वांट टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। लैंड इनके पास ऑलरेडी है, एक नया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फैसिलिटी ये ओपन करना चाहते हैं टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर वायर। 1.6 mm का ये कॉपर वायर बनाते हैं उसका, और एक और नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड बंच्ड कॉपर वायर। तो इन दो चीज़ों के लिए ये करना चाहते हैं। जो ये बंच्ड कॉपर वायर है, इट वुड बी अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बिकॉज ये ऑलरेडी स्क्रैप से ही सब कुछ बनाते हैं। तो दे गेट द स्क्रैप, दे रिसाइकल इट, एंड दे ऑलरेडी यूज इट इन द कॉपर वायर्स। जो बंच्ड कॉपर वायर है ये 1.6 mm के कॉपर वायर से ही आगे बढ़ेगा। तो इट इज़ अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन द बिजनेस। तो ये पहली चीज़ है विच इज़ गुड। दूसरी चीज़ है कि ये केपेक्स करना चाहते हैं फॉर द फर्नेस रेनोवेशन। तो कॉपर, जितनी भी कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेस है जो कॉपर रिसाइकिल करके
कोई भी उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो all of them use the same method. They have a furnace in which they melt the copper scraps और फिर उसको उससे इनका आगे प्रोडक्ट बनता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द फर्नेस इन टॉप शेप. इनके पास भी दो फर्नेस है, एक जो पूरे टाइम चलता है और एक स्टैंड बाय पे है कि जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस टू द फर्स्ट फर्नेस, और उसकी कैपेसिटी है 50 मेट्रिक टन पर डे की. तो हर कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेस में, और बेसिकली इंडिया के पास बहुत सारे कॉपर रिजर्व्स है नहीं, तो जो भी कॉपर की चीज़ें बनती है दैट हैपेंस थ्रू कॉपर रिसाइकलिंग ओनली. हम कॉपर स्क्रैप्स लेके ही उससे रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये हर आप कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेस में देखोगे. तो दिस इज द सेकंड थिंग. बोथ ऑफ दीज आर आई थिंक गुड रीजंस. तो फर्स्ट, फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फैसिलिटी, दे वांट टू spend around 2.18 CR. That is just the build up cost and the plant and machinery cost, because they already have the land. And for the second, they already have the furnace, they want to renovate it. तो उसकी कॉस्ट है ये बता रहे हैं 1.86 CR. सो बोथ आर गुड, बोथ विल help them increase their top line in the future. So this is a good use of the money that they'll be raising. थर्ड चीज़ जो इन्होंने बताई है, जो मेजर चंक ऑफ द इशू, जो मेजर चंक ऑफ द इशू जहाँ पे जाएगा वो है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो टोटल रिक्वायरमेंट जो इनको है वो है 93 CR की, बट ये इशू से केवल 13.92 CR ही ले रहे हैं. बाकी का जितना भी 79 CR और क्लोज टू दैट अमाउंट, they would be doing that through borrowings और internal accruals. So this is also one more good thing कि ये सारा पैसा मार्केट से नहीं उठाना चाहते हैं, खुद भी बिजनेस में और पैसा डालेंगे जिससे ये अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट कर सके. आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है ये बहुत हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है. अगर आप इनके रेवेन्यूज भी देखोगे तो आप देखोगे 1100 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन की थी लास्ट ईयर, बट दी बॉटम लाइन वाज ओनली 7 CR. तो ये कुछ गलत नहीं है, बट दीज बिजनेसेस, दीज कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेसेस, ऑल ऑफ देम हैव अ वेरी वेरी लो मार्जिन. इनका इवेंटा मार्जिन बहुत लो रहता है, और फाइनली जो बॉटम लाइन, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बिलो 1% रहता है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू शुड नो दिस इज़ अ फुली टर्नओवर का गेम. इनको बार बार सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबी साइकिल्स नहीं रहती. बट जस्ट टू obtain दैट रॉ मटेरियल एंड टू मेंटेन दैट इन्वेंट्री, they have to maintain a very high working capital. और mostly these companies also take a lot of debt, क्योंकि उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में. सो वन थिंग यू शुड नो अबाउट दिस बिजनेस. अनदर thing that you should know is that there's a lot of fluctuation in the raw material, especially like the copper scrap that they have. तो उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन रहती है, तो उसके हिसाब से इनको डील करना पड़ता है. इनको फॉरेक्स गेन्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं. तो ये एक और चीज़ है जो आपको पता नहीं चाहिए. और ये बहुत कंपेटिटिव इंडस्ट्री भी है. ये फिलहाल में अभी तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब काफ़ी काफ़ी कंपनीज अब लिस्ट हो रही है. अदानी का भी प्लान है. अदानी वांट्स टू इन्वेस्ट $1 billion इनटू दिस. So imagine the size at which Adani would bring in whatever investment and that company that he would start for this. But ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, और इसमें काफ़ी मार्केट डिवाइडेड है. हर जगह पे कंपनीज है, बहुत कंपटीशन है लोकली भी, और ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी कम्पेटिटिव इंडस्ट्री इट इज़. फिलहाल इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज क्लोज टू अराउंड 70%, विच इज़ गुड. दे कैन गो हायर with the new plant facility that they'll increase their capacity also. So in the future we can see a good increase in the turnover as well. Thoda debt is on the higher side, but like I told, all of this, that higher long term debt is unsecured, either through promoters or through some promoter holding. तो एक और ये चीज़ है जो आपको पता नहीं चाहिए. पीयर लिस्ट किया है राज नंदनी मेटल. I don't know why they have not listed Shera Limited, maybe because Shera is also into other things, not just copper. They are also dealing in aluminium and other things. तो इनने ये डील किया, लिस्ट किया है राजनंदी मेटल करके. ये भी एक छोटी सी कंपनी है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है. बहुत ऐसी सारी कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, बट वो इसी लाइन में है. अगर आप इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैव कम डाउन फ्रॉम 10 CR to 5.75 CR, which is good. They have very high short-term borrowings, all secured from bank, because they need to maintain that in order to secure raw materials and for the trade receivables as well. उसकी वजह से, और inventory trade receivables बहुत high है.
ट्रेड रिसीवेबल्स है, 2 करोड़ से ज़्यादा के रिसीवेबल्स है जो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं, विच आर दे आर सेइंग इट्स कंसिडर्ड गुड, बट if it's already more than 1 year, then it becomes a little difficult to recover those. Current assets are increasing mainly due to the fact that they have these disputes going on with the tax authorities and the GST. तो इन्हें मेंशन कर रखा है कि मोस्टली जो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो बैलेंस रेवेन्यू अथॉरिटी के पास है, इस वजह से वो इंक्रीज हो रहा है. Revenue has steadily grown year on year, even though last year profit declined, like from FY23 to FY24. But for this year, for the first 7 months that they have reported, they have already clocked 755 CR, which is very, very good. And the PAT for this year has already achieved 5.07 CR. So I think this year ki sales or bottom line, both of them will cross what they achieved in the last financial year. CFO to net profit is low, और कैश ऑब्वियसली गेट स्टक इन इन्वेंट्रीज और करंट एसेट्स. तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा दिक्कत का बात है, बट सिंस दे विल बी रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी टू invest into their working capital, so they should not face any cash crunch in the business. 93 CR is a very big amount to manage the working capital, seeing the size of the business. But अच्छा है कि मतलब अगर ये पैसे रेज करेंगे तो इनको काफ़ी आसानी हो जाएगी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में. CFI is also negative, which is cash flow from investing, because they are constantly investing in fixed assets, और interest cost थोड़ी high है because of the debt. But all in all, I think there's a fair company. The valuation at which this company is coming, so the market cap at which they would list is 93 CR, and the PAT for last year was 7.2 CR. So roughly post listing अगर आप last year के net profit पे देखोगे तो it comes to around 12 to 13 PE, which is good. I think which is a fair valuation to the business. और बिजनेस अच्छा कर सकता है. दे हैव शोन गुड परफॉर्मेंस इन द पास्ट. द रेवेन्यू हैज़ बीन इन upward trend, and this year also feels fairly positive that it will still continue that same momentum. Bottom line अगर increase होती है और if they can improve their margins, इस ये पूरा गेम मार्जिन का है और टर्नओवर का है. And there's a point at after which you cannot just increase your margin, so you will have to increase your top line. This is in this uh, industry, in this copper recycling business, at one point of time you cannot further increase your margins. तो जो भी आपकी बिजनेस में ग्रोथ आएगी वो टॉप लाइन से ही आएगी. तो टॉप लाइन में तो ग्रोथ अपन ऑलरेडी देख रहे हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में थ्रू सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और सम अदर कंपेटिव एडवांटेज दे माइट बी एबल टू इंक्रीज देयर मार्जिन. फिलहाल में लास्ट ईयर इन्होंने बेटा मार्जिन 1% पे शो किए थे और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.7% पे शो किए, विच ऑल्दो साउंड्स लो, बट दिस इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री इज़. बट अगर कुछ थ्रू सम स्मार्ट थिंकिंग बाय द मैनेजमेंट, थ्रू एडिंग सम हाई वैल्यू प्रोडक्ट और समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन, अगर अपन देखें कि इसके मार्जिन इंक्रीज कर जाए तो दैट विल help very much in increasing the valuation of the company, and it would demand a much higher valuation at which it is coming right now. For now, I think the company is fine. There are other such companies in the same business line that you can see and search and make a decision whether you want to invest into this company or the peers, the other peers that are listed in the market, because they are all of these companies are doing very good. So you can take an objective decision by comparing those companies. For now, it's a you can read this business to understand more about this industry, and then take take your own decision basis on that.